नंदनी वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम वापस आ गई नंदनी। मुझे पता था नंदनी, मुझे पता था कि आप अवश्य आएंगे, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं जानता था कि मेरा प्रेम दुर्बल नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप इसी महल में मुझसे मिलने आए हैं। मुझे छोड़कर मत जाना नंदनी। आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। इश्क में जीना, इश्क में मरना, दिल वाले ही जाने। इश्क की लौ में हंसते हंसते जीते हैं परवाने, जीते हैं परवाने, जीते हैं परवाने। मेरी तलवारबाजी के सामने इनकी तलवारबाजी कुछ भी नहीं। किस पर दृष्टि है तुम्हारी चित्रा? किसी पर भी तो नहीं। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वैसे भी राजकुमार बिंदुसार यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि राजकुमार बिंदुसार आखिर गए कहाँ? ये समय तो उनके अभ्यास का है ना। वाह, क्या बात है। अभी तक तो पत्नी बनी भी नहीं हो और अपने पति के विषय में सारी सूचना रखती हो। राजकुमार बिंदुसार हमारे बचपन के मित्र हैं और वैसे भी मैं तो यही समझती हूँ कि वो मेरे मित्र पहले हैं और बाकी सब संबंध बाद में। क्या बातें हो रही है? देखो ना एलिस, राजकुमारी चित्रलेखा किसी को निहार रही है। अच्छा, हमें भी बताओ ना, किससे? कोई नहीं है बाबा। देखा अभी इसने भी मुझे ही नहीं आ रही है। अब यूं ही देखती रहोगी या कुछ करोगी भी? चलो चलो नीचे चलते हैं अभ्यास प्रांगण में। अरे हम वहाँ क्या करेंगे एलिस? अरे युद्ध करेंगे, तलवारबाजी करेंगे। चलो चलो चलो। अरे नहीं, हम नहीं आना। हाँ, तुम लोगों को हम तो चलते हैं। अरे एलिस, तुम कहाँ जा रही हो? ये एलिस भी ना। राजकुमारी एलिस। जी राजकुमार, ये मगध है और यहाँ की स्त्रियां बड़े अच्छे से तलवारबाज करती है। क्यों ना एक एक हो जाए? आखिर हम भी तो जाने कि चंपानगर में आपने कैसे तालीम सीखी है। तलवारबाजी आपके साथ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कह रही है हमारी बहन। तलवारबाजी में जितने निपुण हम हैं, उतनी हमारी बहन भी। पर युवराज बिंदुसार, राजकुमारी के साथ हम युद्ध नहीं करने वाले। धर्मा, इधर आओ। इससे सही कहा आपने राजकुमार का, इससे अच्छा प्रस्ताव नहीं हो सकता। आपको पता नहीं है, धर्मा तलवारबाजी में निपुण है।
अरे अपने मित्र की रक्षा करने के लिए इन्होंने मगध के सिपाहियों से लड़ाई कर ली। तो क्या कहते हैं, एक दाव हो जाए हमारी बहन एलिस के साथ? हमें तलवारबाजी नहीं आती। हमें विश्वास है कि आप इस दाव को अच्छे से निभाएंगी। आइए राजकुमार कार्तिकेय। ये क्या किया आपने राजकुमारी? ये खेल था। खेल को खेल की भांति खेला जाता है, युद्ध की भांति नहीं। और खेल के अंदर किसी निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है। ये तो आपकी प्रजा है ना राजकुमारी। चिंतित ना हो राजकुमार कार्तिकेय, राजा प्रजा से नहीं, प्रजा राजा से होती है। और यदि प्रजा को राजा के लिए थोड़ी बहुत पीड़ा हो भी जाए तो क्या अंतर? नहीं भैया, राजकुमार कार्तिकेय सही कह रहे हैं। गलती हमारी ही थी। धर्मा, मुझे क्षमा करना। आओ मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। आप जानती हैं ना नंदिनी, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं एक दशक से सबको यही कह रहा था कि मेरी नंदिनी जीवित है, किंतु किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। परंतु मैं जानता था कि मेरा प्रेम सच्चा है, कि आप जीवित हैं। और किंतु यदि आप जीवित हैं तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए नंदिनी? कुछ आभास हुआ आपको? आप यहाँ बसती हैं नंदिनी। इस बार मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा नंदिनी, क्योंकि आपके बिना मैं जीवित तो था, परंतु आप मेरे प्राण अपने साथ ले गई। और मैं जानता था कि आप जीवित। यदि मेरी धड़कनें थी, उसका केवल एक अर्थ था कि आप जीवित हैं। थोड़ी ना नंदिनी के बिना चंद्र का कोई अस्तित्व है। तो अब आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। नंदिनी, महाराज, ये क्या हो गया महाराज? आप ठीक तो है ना? एक क्षण रुके, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी मुझे छोड़कर मत जाओ। किस प्रकार के राजा हैं आप? स्वयं को पीड़ा दे रहे हैं। La 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 la
नंदिनी, नंदिनी। माँ, 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 इतना रक्त, आपको कहीं चोट लगी क्या? माँ, सब ठीक तो है ना? शांत हो जाइए धर्मा, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मेरा रक्त नहीं है। आप व्यर्थ में ही परेशान हो रही है। ये क्या हुआ आपको धर्मा? ये छोड़िए, ये कैसे लगा? क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक है पुत्री। वो मैं महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के कक्ष में गई थी, उन्हें काढ़ा देने। उन्हें चोट लगी तो उनका रक्त मुझ पे लग गया होगा। महाराज के कक्ष में? कहीं उन्हें आप पर संदेह तो नहीं हो गया? महाराज ने मेरा मुख देख लिया है धर्मा। माँ, अब सत्य तो कह रही हो? हाँ, परंतु महाराज होश में नहीं थे। वे बार बार केवल नंदिनी का नाम ले रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि महारानी नंदिनी के प्रेम में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या प्रेम का ये भी एक रूप हो सकता है? एक राजा जिनकी इतनी सारी पत्नियां हो जो जीवित है, वो एक मृत पत्नी के प्रेम में इतने विलीन हो सकते हैं। पूरा संसार ये जानता है कि महारानी नंदिनी अभी संसार में नहीं रही, परंतु महाराज उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय, अपनी निष्ठा से महारानी नंदिनी को अब भी जीवित रखा है। जानती हो धर्मा, उनके कक्ष में महारानी नंदिनी के अनगिनत स्मृतियां मुझे दिखाई दी। कहीं उनके चित्र थे, उनका आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी पुस्तकें। क्या प्रेम ऐसा भी हो सकता है? इतना गहरा, इतना पवित्र। संभवतः इसे सच्चा प्रेम कहते हैं माँ, जो व्यक्ति के अस्तित्व से होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई मुझे भी ऐसा ही चाहता। पता नहीं वो कौन है, कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, किंतु जो भी है, जब भी आए मुझे ऐसे ही प्रेम कर। नंदिनी, माँ, इमली, आपको इमली पसंद है? आपने मुझे बताया नहीं, मैं आपके लिए ले आती। धर्मा, मुझे भी ज्ञात नहीं था कि मुझे इमलियां पसंद है। इससे पहले कभी मन ही नहीं किया। वो तो मैंने महाराज के कक्ष में इमली देखी तो अचानक से मन किया तो खा लिया। पता नहीं क्यों। अरे मुझे सब पता है तुम किसको देख रही हो। राजकुमार कार्तिकेय को। जब भी मुंह खोलते हो कुछ बकवासी करते हो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ओ बड़ी बहन, इतने सालों से नाना सेल्यूकस के पास रह के आई और यहाँ मगध आती अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लिया। हम इतने सालों से मगध में हैं, अब तक कोई नहीं मिली। एक मिली थी लेकिन वो भी कहीं खो गई। बस अडोनिस, मेरे पास इन बेवकूफ भरी बातों के लिए समय नहीं है। लेकिन मेरे पास समय ही समय, मैं ढूंढ लूंगा अपनी राजकुमारी को। नहीं पुत्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इसी महल में वापस आ गई है। मैं जानता हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। इसे पी लो चंद्र, तुम्हें आराम मिलेगा। न जाने कोई भी मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा वो सत्य नहीं था। मुझे भ्रम नहीं हुआ था, मुझे सब भली भांति याद है।
नीचे घूमे। चंद्र, इतना गहरा घाव, ये चोट कैसे लगी आपको? पता नहीं नंदिनी, मैं तो तलवार का अभ्यास कर रहा था, हो सकता है उस समय चोट लग गई हो सकता है उसमें लग गई हो। चंद्र, आप कितने लापरवाह हैं। इतना गहरा चोट है और आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मुझे प्रभाव कैसे पड़ता है? मुझे तो आवाज नहीं हुआ कि मुझे चोट लग गई। परंतु आपको पता कैसे नहीं चला? कैसे पता लगता नंदिनी? मेरी आंखें सामने हैं और चोट मुझे पीठ पर लगी है। अब जैसे आपकी आंखें आगे और आपको पता भी नहीं है कि आपकी पीठ पर एक सुंदर सा तिल है। जब देखो तब उपहास। ये दुर्गंध कैसी? कहीं आप मेरी चोट पे गोबर तो नहीं लगा रही हैं? नहीं चंद्र, ये एक विशेष जड़ी बूटी है जिसे तेल के साथ मिश्रित करने पर तनिक दुर्गंध आती है, परंतु ये बहुत ही उपयोगी है। देखिएगा आपका घाव छट से भर जाए। ये दुर्गंध तो बिल्कुल वैसी जैसे नंदिनी के बनाए हुए लेप में से आती थी। तो इसका अर्थ है कि नंदिनी कल रात्रि मुझसे मिलने आई थी और उसने स्वयं अपने हाथों से ये लेप बनाकर मुझे लगाया। अर्थ है कि नंदिनी जीवित है और मुझसे मिलने आई थी। दासी! जी महाराज। कल रात्रि मेरे कक्ष में कौन था? कल रात्रि को कोई दासी आई थी काढ़ा लेकर। अच्छा, तो उन्हें फिर से मेरे समक्ष आने का आदेश दिया चाहिए। अवश्य ही वो नंदिनी है, क्योंकि ऐसी दुर्गंध नहीं के बनाए हुए लिप में से आती है। और यदि ऐसी बात है तो अब मैं सबके सामने ये प्रमाणित कर दूंगा कि मेरी नंदिनी जीवित है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि नंदिनी इसी महल में, कि कल रात्रि वो मुझसे मिलने आई थी। वो जो भी हो माँ, कोई प्रेम करे तो ऐसे ही करे। मुझे भी मेरे लिए ऐसे ही प्रेम करने वाला चाहिए जो सदैव मेरे प्रेम में विलीन हो। क्या हुआ माँ? वो सम्राट। सम्राट? कहाँ है सम्राट? माँ, आपको भी मैं ही मिली उपहास करने के लिए। आप उसी आसमान के चंद्र की बात कर रही थी ना? महाराज का चेहरा मुझे चंद्रमा में क्यों दिखाई दिया? माँ, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? बिल्कुल विक्षिप्त भांति कृत करते हैं महाराज। अब तो मुझे भय लगने लगा है। आज तो मुझे पकड़ ही लिया था। क्या माँ, सच में आपको महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने पकड़ लिया था? आप उनके इतने पास थी माँ? वैसे मैंने सुना है महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के पास कई राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव आते हैं। हाँ तो होंगे, उससे मैं क्या करूं? किसी और की पत्नी को ऐसे पकड़ लेना, छी, कहाँ के संस्कार है ये? मैं तो उनके कक्ष में कभी नहीं जाऊंगी। सच में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका। ओहो माँ, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की एक झलक देखने के लिए राजकुमारियां तरसती हैं, और आपको तो मौका मिला है उनके निकट जाने का। ये निकट जाना इन राजकुमारियों को ही शोभा देता है, मुझे किसी के निकट नहीं जा। धर्मा, आप तब से क्या बातें कर रही हैं? मैं माँ हूँ आपकी, समझी? क्षमा कीजिए माँ, मैं तो बस उपास कर रही थी। अब तो क्रोधित हो गई। धर्मा, मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरा अस्तित्व, केवल एक ही व्यक्ति का उन पर अधिकार है, जिन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिनके नाम का मंगलसूत्र मैंने धारण किया है। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे धर्मा। पता नहीं कहाँ है वो, परंतु कहीं तो होंगे। जैसा जुड़ाव मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे विश्वास है कि वो यहीं कहीं है। किंतु माँ, आप कब तक उनकी प्रतीक्षा करेंगी? तब तक जब तक मेरे भीतर प्राण है धर्मा, तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।